पार्टी और जिस प्रकार से उत्तर भारतीय संघ संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, हर पर्व त्यौहार पे जोड़ते रहते हैं, वैसे ही एक परिवार है और उस परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं सम्मानित होता है तो परिवार का हर व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। तो ऐसे में आज उत्तर भारतीय संघ ने हमें, चूँकि मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूँ और हमारी यात्रा जो शुरू हुई उसमें मुंबई एक बहुत बड़ा पड़ाव है, तो ऐसे में आज उत्तर भारतीय संघ सबको जोड़ा हुआ है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, यानी आर्यन सिंह जी से प्रमुख है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति उन रीति रिवाज के, उन संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो इस परिवार के किसी सदस्य को कहीं भी सम्मानित देखते हुए फूला नहीं समाता। बीजेपी के आप सांसद हैं, आने वाला आगामी चुनाव भी है महानगर पालिका को, उस दौरान अगर इस तरह का सम्मान देना और उत्तर भारतीयों को लुभाने की जब बात करें तो कितना सही हो सकता है, या इससे निश्चित रूप से ऊर्जा में बहुत संचार होता है और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी एक बढ़ चढ़ के हिस्सा ये समाज लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये समाज की एक विशेषता है कि ये समाज हमेशा से हर समाज को जोड़ता है। ये समाज कभी भी अलग अलग दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि हम सभी जब भी खुश होकर नारा लगाते हैं तो यही कहते हैं भारत माता की जय। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में भी समाज की बड़ी भूमिका होगी और नरेंद्र मोदी के सपनों को सच करने के लिए एक लंबा अभियान है, जिसके लिए ये समाज तो हमेशा अग्रणी रहा है, आगे भी, क्योंकि देश को बदलने की तैयारी है और देश को बदलने के लिए 1-2 साल 3 साल ही नहीं, कम से कम 1 7-8-10 साल की परिकल्पना हुई है और उसमें पूरा समाज साथ रहेगा। मुंबई का हर चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो चुनाव को मद्देनजर, या यूँ कहें कि मुंबई के विकास के लेकर 1,06,000 करोड़ की जो परियोजनाएं शुरू की गई, इसके बाद फिर बाटी चोखा और इस तरह से इंतजाम किए गए उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए। फिर उसके बाद संस्कृति और समाज से, क्या ये अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए या शुद्ध सामाजिक तौर पे देखा जाए? इसको समाज को जोड़ने वाला कदम देखा जाना चाहिए। जब भी सरकारें अलग अलग समाज के लिए कुछ विशेष पहल करती है तो समाज के दिलों को जोड़ने का कार्य होता है और भारतीय जनता पार्टी हर समाज, उत्तर भारतीय समाज हो, दक्षिण भारतीय समाज हो, महाराष्ट्र समाज हो, गुजरात समाज हो, राजस्थान समाज हो, देश के अन्य नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सब भी, तो सबको जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जोड़ने के रास्ते पर चलती है। एक अलग सवाल है, जिस तरह से ममता बनर्जी के इलाके में एक राइट हुआ था, कम्युनल राइट हुआ था, उसको जी न्यूज़ ने ये दिखाया था, तो ममता बनर्जी ने उसके रिएक्शन में मीडिया पर भी केस करना शुरू किया। ये कहाँ तक सच मानते हैं, किस तरह से मानते हैं कि आखिर ये आवाज़ दबाना, कम्युनल राइट्स करना और उसकी खबरों को दिखाना कोई किस तरह से? ये तो बहुत ही गलत है। मीडिया अपनी एक निष्पक्ष भूमिका निभाती है, वो किसी का न शत्रु है और न किसी का अपना पर्सनल मित्र है। उस अपने हिसाब से मीडिया को जो समझ में आता है उसको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि इसी आधार पे चौथा स्तंभ उसको कहा गया है। ममता बनर्जी जी जिस रास्ते पे चल रही हैं वो सिर्फ बांटो और राज करो के रास्ते पे, और मैं समझता हूँ कि किसी एक वर्ग को विशेष समर्थन देना, उसके हर गलतियों को माफ़ करना, ये देश हित में नहीं है और इसका जल्दी से जल्दी ममता जी को भी समझ में आने लगेगा। आगे का जो चुनाव हुआ है निकायों के पश्चिम बंगाल में, उसमें भी आप देखेंगे कि भयानक ढंग से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग मुड़े हैं और वहाँ डरा धमका करके वहाँ की सरकार काम करती है। सीपीएम से लेके और ममता दीदी तक यही है। मैं उनको दीदी ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि सब कोई बोलना चाहता है, लेकिन दीदी का कार्य अच्छा नहीं है, बांटने की नीति ठीक नहीं है।